हाय गाइज, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मंजिल तक पर हार्दिक स्वागत है। आज हम IBPS RRB क्लर्क प्रीलिम्स 2018 का मैथ का क्वेश्चन का पेपर सॉल्व करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए देखते हैं पहला सवाल। क्वेश्चन है, एक नाव की धारा के विपरीत दिशा में चाल 18 किलोमीटर पर आवर है। बी माइनस आर का जो वैल्यू दिया है वो 18 किलोमीटर पर आवर दिया है। आगे बोल रहा है जो धारा की गति से 500% अधिक है। इसका मतलब अगर धारा की गति 1 है तो धारा के विपरीत जो गति होगी वो 6 होगी। और यहाँ पे 6 का जो वैल्यू दिया है वो 18 किलोमीटर पर आवर दिया है। अगर 6 का वैल्यू 18 किलोमीटर पर आवर है तो 1 का वैल्यू आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से हम b का मान निकालेंगे। b बराबर आ जाएगा 18 + 3 21 किलोमीटर पर आवर। अब आगे धारा के अनुकूल नाव की जो चाल आ जाएगी b + r, वो आ जाएगी 21 + 3 24 किलोमीटर पर आवर। आगे क्वेश्चन में पूछा है धारा के अनुकूल नाव 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। धारा के अनुकूल नाव की जो चाल है वो 24 किलोमीटर पर आवर है, तो 3 घंटे में 24 × 72 72 किलोमीटर दूरी तय करेगी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि a² - b² बराबर 252, इसका मतलब a + b × a - b = 252 और a + b दिया है 42, a - b का मान जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 42 से 252 को डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 6। ठीक, a - b 6 और a + b 42 दिया है। अब यहाँ से हमें b का मान निकालना है। b का मान निकालने के लिए हम इसका डिफरेंस लेके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा 18। डिफरेंस होगा 36, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 आ जाएगा। b का जो वैल्यू है वो 18 आ जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ए अकेला 40 दिनों में काम कर सकता है। कोई काम है, वो काम ए जो है 40 दिन में करता है। आगे बोल रहा है समान कार्य करने के लिए ए और बी द्वारा लिया गया समय का अनुपात 5:3 है। 5:3 है। अगर 5 की जो वैल्यू है वो दिया गया है 40, तो 3 की वैल्यू आ जाएगी 24। ए है, ए बी है। इसका मतलब जो बी है वो उसी काम को 24 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। इसका जो एलसीएम आ जाएगा 120 आ जाएगा। यहाँ पे 3 डिवाइड करने पाएगा, यहाँ पे 5 आएगा। तो दोनों मिलकर एक दिन में 8 काम करते हैं, तो 120 काम करने के लिए इन्हें कितने दिन की ज़रूरत पड़ेगी, 15 दिन की। ठीक, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 15 दिन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। अगला क्वेश्चन है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति वाली एक ट्रेन, जो ट्रेन की स्पीड है वो है 72 किलोमीटर प्रति घंटे। इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। जो ट्रेन की स्पीड है वो 20 मीटर प्रति सेकंड है। अब एक ट्रेन 18 सेकंड में एक खंभे को पार करती है। 18 सेकंड में एक खंभे को पार करती है। इसका मतलब जो ट्रेन की लंबाई होगी, ट्रेन की जो लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी, 20 × 18। ठीक, 18 सेकंड और 20 मीटर प्रति सेकंड से जा रही है, तो 360 मीटर जो है ट्रेन की लंबाई हो जाएगी।
और वही ट्रेन 33 सेकंड में प्लेटफार्म को पार करती है। इसका मतलब ट्रेन प्लस प्लेटफार्म इन दोनों की लंबाई अगर निकालेंगे तो 20 × 33 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 660 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ से प्लेटफार्म की लंबाई अब निकाल सकते हैं। ठीक, 660 में से 360 घटा देंगे तो 300 मीटर प्लेटफार्म की लंबाई आ जाएगी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि 66 सेंटीमीटर है। इसका मतलब 2πr 66 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से r का मान निकालेंगे। πr बराबर हो जाएगा 33, तो r का मान हो जाएगा 33 × 22 × 7। 11 दूना 22, 11 तिया 33, 7 त्रिक 21, 21/2। यदि वृत्त की त्रिज्या एक वर्ग की भुजा से दोगुनी है, वर्ग की भुजा से दोगुनी है वृत्त की त्रिज्या, तो वर्ग की भुजा हो जाएगी 21/4। ठीक, तो अब हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 21 का स्क्वायर 441, 4 का स्क्वायर 16। 441 में 16 से भाग देंगे तो 16 दूना 32, 16 दूना 32, उसको घटाएंगे 28 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक कंपनी में कुल 5 विभाग हैं। वित्त विभाग में कुल 90 कर्मचारी हैं। वित्त विभाग में 90 कर्मचारी हैं, जो कंपनी के कुल कर्मचारियों का 25% है। इसका मतलब 25% का जो वैल्यू दिया है वो 90 दिया है। तो यहाँ पे हम टोटल कर्मचारी निकाल सकते हैं। इसका मतलब 100% का मान हम निकाल सकते हैं। 100% मतलब 360। इसका मतलब उस कंपनी में टोटल 360 कर्मचारी थे। आगे बोल रहा है, कंपनी के कुल कर्मचारियों में से 2/9 मानव संसाधन विभाग में काम करते हैं। मानव संसाधन विभाग में 2/9, 360 का 2/9 कितना आ जाएगा, इंटू 2/9 करेंगे आ जाएगा 80। ठीक, मानव संसाधन में कितने कर्मचारी हैं 80। फिर उसके आगे बोल रहा है, बिक्री विभाग में काम करने वाले कर्मचारी, बिक्री विभाग में काम करने वाले कर्मचारी मानव संसाधन विभाग से 25% अधिक है। 80 का 25% क्या हो जाएगा, 80 का 25% मतलब 80 का 1/4 20। तो इसका मतलब बिक्री में काम करने वाले कर्मचारी कितने हैं 100। आगे बोल रहा है, सुरक्षा और आवास विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों के बीच 4:5 का अनुपात है। सुरक्षा और आवास 4:5 का अनुपात है। ठीक, यहाँ पे 4 है, अगर यहाँ पे 5 है तो सुरक्षा और आवास में कितने कर्मचारी होंगे, आइए देखते हैं। टोटल 360 हैं। ठीक, और यहाँ पे 360 में से इन सबको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 270। इन सबको ऐड करेंगे 100, 180 और 90, 270, 0, 9 टोटल आ गया। ठीक, 9 का मान 5 और 9, 9 का मान 90 है तो 4 का मान 40, 5 का मान 50। ठीक, ये सब आ गया। 4 का मान 40, 5 का मान 50। अब आगे देखते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है, ज्ञात करें कि मानव संसाधन विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या। मानव संसाधन विभाग में काम करने वाले कर्मचारी 80 है ना, संख्या
सुरक्षा विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? सुरक्षा विभाग में काम करने वाली 40 हैं, 40 का दुगना, इसका मतलब 100% अधिक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहा है बिक्री वित्त, बिक्री और वित्त और आवास विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। आवास में 50, 10 9 19 5 24 240, 240 में 3 से डिवाइड करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा सी 80। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 80। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 बोल रहा है आवास विभाग में कर्मचारियों की संख्या सुरक्षा विभाग के कर्मचारियों की संख्या से कितनी अधिक है? कितनी अधिक है? आवास में 50 है, सुरक्षा में 40 है, तो कितने अधिक है? 10। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। सुरक्षा विभाग में 40% महिलाएं कर्मचारी हैं, तो सुरक्षा विभाग में पुरुष कर्मचारियों की संख्या ज्ञात कीजिए। 40% महिला कर्मचारी हैं, तो सुरक्षा विभाग में पुरुष कर्मचारियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर 40 विभाग इसमें अगर 40% महिलाएं हैं, 40% मतलब 40 का 40% 16, 2/5 8 दूना 16 ना, तो कितने कर्मचारी पुरुष होंगे? 40 में से 16 घटाएंगे तो 24। ठीक, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई 24। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है मानव संसाधन विभाग में पुरुष और महिला कर्मचारियों की कुल संख्या के बीच 2:3 का अनुपात है। मानव संसाधन में टोटल 80 हैं। ठीक, 80 में पुरुष और महिला के बीच 2:3 का अनुपात है। 5 का मान 80, 1 का मान 16। ठीक, तो ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 48। तो मानव संसाधन विभाग में काम करने वाले पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है? 48। सॉरी, फिर से देखिए क्वेश्चन, पुरुष और महिला कर्मचारियों की कुल संख्या के बीच अनुपात 2:3 है। ठीक, तो टोटल 80 है, तो 2:3 है, तो मतलब 5 का मान 80 है, तो 2 का मान 32 हो जाएगा और 3 का मान 48 हो जाएगा। मानव संसाधन विभाग में काम करने वाले पुरुष कर्मचारी 32 हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 32। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है नीचे दी गई तालिका एक परीक्षा में 4 अलग अलग विषयों में 4 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाती है। जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन है सैंडी द्वारा अंग्रेजी और गणित को मिलाकर प्राप्त किए गए अंक आदित्य और नीरज द्वारा मिलाकर अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? 3/4। 3/4 मतलब 75%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 75%। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सभी 4 छात्रों द्वारा हिंदी में प्राप्त अंकों का सभी 4 छात्रों द्वारा विज्ञान में प्राप्त अंकों के साथ अनुपात 75 5 80, 80 5 130, 130 और 120, 250। 250 हो गया हिंदी में। ठीक, विज्ञान में देखते हैं 95 500, 160, 160 और 140, 300। तो इन दोनों के बीच अनुपात 5:6। ठीक, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है पाल द्वारा प्राप्त कुल अंक नीरज द्वारा प्राप्त कुल अंक से कितने कम हैं या अधिक हैं। तो पाल द्वारा टोटल कितने अंक प्राप्त किए गए हैं 65, 5 70, ठीक 70, 7 6 13, 13 8 21, 21 6 27। पाल द्वारा टोटल 270 और यहाँ पे नीरज द्वारा कितना हो जाएगा 85, 5 90, 90 5 140, 140 और 180, 140 और 180 हो जाएगा 320। कितने अधिक हैं घटा दीजिए, कितने हैं 50। 50 नंबर जो है और नीरज जो है पाल से अधिक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आदित्य द्वारा अंग्रेजी, हिंदी और गणित में एक साथ प्राप्त किए गए अंकों का औसत ज्ञात कीजिए। तो तीनों विषयों में इन्होंने 75-75 अंक प्राप्त किए हैं, तो इनका औसत 75 ही होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यदि प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम अंक 100 है तो सैंडी ने कुल अंकों का कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया है। सैंडल टोटल कितना अंक प्राप्त किया है 6, 6 दूना 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 245 अंक, ठीक। अगर अधिकतम सभी विषयों के अंक 100 हैं तो पूर्णांक कितना हो जाएगा 400 इंटू 100, ये परसेंटेज आ गया। 4 छंग 24, 4 एकम 4, 61.25% इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक वस्तु को 20% की छूट पर 1020 रुपये में बेचा गया। 20% की छूट इसका मतलब 80%, 80% में बेचा गया, इसका मतलब 1020 रुपये में 80% का जो मान है वो 1020 है। तो यहाँ से हम इसका 100% निकाल कर इसका जो वस्तु की सीपी है उसको निकालेंगे, ठीक। तो 100% कैसे निकालेंगे, इसका 20% निकाल देंगे, 4 से भाग देंगे 20% निकल जाएगा। बीस % आ गया 255। तो 5 से मल्टीप्लाई करके इसको 100% बना देंगे। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 25, 5 × 25 227 के साथ हासिल 2, 5 दूना 10, 2 12, 1275 रुपये की ये जो वस्तु थी। अब आगे बोल रहा है यदि वस्तु को 20% की छूट के स्थान पर 199 रुपये की छूट पर बेचा जाए। अगर यहाँ से 199 रुपये की छूट दे देंगे तो वस्तु कितने में बिकेगी। एक 1076 रुपये इसका विक्रय मूल्य होगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ए, बी और सी की कुल आय 4 वर्ष बाद 98 वर्ष होगी। 4 वर्ष बाद कितनी थी 98 वर्ष थी। ध्यान से सुनिएगा, 4 वर्ष बाद 98 वर्ष थी। अगर वर्तमान हम निकालेंगे तो क्या होगा, ए का 4 वर्ष, बी का 4 वर्ष, सी का 4 वर्ष घट जाएगा, 4 तिहाई 12, 12 वर्ष हम इसको घटा देंगे तो इन तीनों की वर्तमान की आय का योग निकल जाएगा जो कि होगा 86। वर्तमान में इन तीनों की आयु का योग 86 है। आगे बोल रहा है यदि ए और बी की वर्तमान आयु 32 और 23 है, 32 और 23 है, इनका अगर योग हम बोलें 55 है, ठीक। तो 4 वर्ष बाद सी की आयु ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से हम 55 घटा देंगे ना तो कितना आ जाएगा 31। सी की जो वर्तमान आय है वो 31, सी की जो वर्तमान आयु है वो 31 ईयर आ गया। अब 4 वर्ष बाद पूछ रहा है तो इसमें 4 जोड़ देंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 35 वर्ष, ठीक। चलिए देख, मिश्रण 100 लीटर है, टोटल क्वांटिटी 100 लीटर है, तो इसमें से 60 लीटर दूध है और 40 लीटर पानी है। तो आगे बोल रहा है दूध और पानी के अनुपात को उल्टा करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 40/100
इक्वल टू 60/100 प्लस एक्स। इसको सॉल्व करेंगे। 20 दूना 40, 20 तियाई 60, 2 एक कम 2, 50। यहाँ से एक्स का वैल्यू आ जाएगा 50। ठीक, एक्स का मान 50 आ जाएगा। यहाँ पे परसेंट में निकालना है पानी कितना मिलाएगा, तो 50/100 इंटू 100 इक्वल टू 50%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, 50%। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि 2 वर्ष के लिए 8% प्रतिवर्ष से मिलने वाला साधारण ब्याज। साधारण ब्याज निश्चित राशि मान लीजिए पी है, तो 8 दूना 16, 16p/100 डिफरेंस। समान राशि पर 2 वर्षों के लिए, सामान्य राशि पर 2 वर्षों के लिए 10% प्रतिवर्ष से मिलने वाले चक्रवृद्धि ब्याज। 2 वर्ष 10%, 10, 10, 20, 21, 21p/100 इक्वल टू 225। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो 21 में से 16 गया 5p/100 इक्वल टू 225। 5 चौका 20, 5 पचे 25, पी का मान आ गया 4500 रुपये। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, 4500। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अप्रॉक्सीमेशन से। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर अनुमानित मान। इसका मतलब अप्रॉक्सीमेशन। अप्रॉक्सीमेशन देखिएगा यहाँ पे 21 का वर्ग है 38 का, 38 डिवाइड बाई 19 प्लस 328 इक्वल टू 22x। 19 दूना 38, ठीक, 2 आया यहाँ पे 330, 330 बराबर 22x। 11 दूना 22, 11 तिया 33, तो x का मान कितना आ जाएगा 15। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 880 का 30% बराबर x प्लस 111। यहाँ से देखिएगा 3 8 24, 3 8 24, 2 26 बराबर x प्लस 111। x का मान क्या आ जाएगा, इसमें से एक कम 153। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हो गया x² प्लस 256 इक्वल टू 800 का 50% 400। x² बराबर 400 में से 256 घटाएंगे तो 144। x का मान आ जाएगा 12। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 256 में से 12 घटा देंगे, 6 में से 2 गए 4, 244। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है x का 3/4 बराबर 18 गुणे 18। 3 एक कम 3 छक 18, 18 छक्का 108, 108 का 4 गुना 300, 108 का 4 गुना 432। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है रंग नंबर सीरीज से। यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 118, 136, 149, 160, 167, 172। देखिए जब संख्या नज़दीक हो तो वहाँ पे हम डिफरेंस लेते हैं। यहाँ पे डिफरेंस लेंगे हम, कितना आएगा, यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा 5, यहाँ पे डिफरेंस 7, यहाँ पे डिफरेंस 11, यहाँ पे डिफरेंस 13, यहाँ पे डिफरेंस 16 में से 8 गया 8, 2 में से 1 गया 18, यहाँ पे डिफरेंस 18। अब देखिए यहाँ पे 5 2 7, 7 4 11, 11 2 13, 13 4 17। यहाँ पे 17 होना चाहिए था ना, यहाँ पे 17, यहाँ का डिफरेंस 17 होना चाहिए। तो क्या करेंगे, 16 में से 7 गया 9,
3 में से 1 गया, सॉरी 2 में से 1 गया, 119। 118 के स्थान पे हमें क्या होना चाहिए था, 119। ठीक, तो यहाँ पे रॉन्ग नंबर क्या है, 118। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 118। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1.5, 2.5, 6, 24, 100, 505, 30, 36। अब देखिए यहाँ पे संख्याएं दूर दूर हैं, इसका मतलब यहाँ मल्टीपल हुआ है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 5, 6, 5, 6, 6 बार मल्टीपल, यहाँ पे 5 बार मल्टीपल, यहाँ पे 4 बार होना चाहिए, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। ठीक, फिर 1 ऐड हुआ है, यहाँ पे 2.5 दूना 5, 5 1 6, सॉरी यहाँ से चेक करते हैं हम। यहाँ पे +6 हुआ है, यहाँ पे +5 हुआ है, यहाँ पे +4 होगा, यहाँ पे +3 होगा, यहाँ पे +2 होगा। अब देखो 1.5 का दूना, सॉरी 1.5 एक कम 1.5 और उसमें 1 जोड़ा गया 2.5 हुआ, 2.5 का दुगुना 5 होगा, 5 में 2 जोड़ोगा 7 होगा, यहाँ पे 7 होना चाहिए, 6 के स्थान पे 7 होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर, इसमें जो रॉन्ग नंबर है वो है 6, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 160, 18, 80, 120, 240, 600, 900। अब देखिए यहाँ पे भी मल्टीपल हुआ है, इंटू 1, इंटू 2, सॉरी इंटू 1 यहाँ पे हुआ है ना, यहाँ पे इंटू 1.5 हुआ है, यहाँ पे इंटू 2 हुआ है, यहाँ पे इंटू 2.5 हुआ है, यहाँ पे इंटू 3 होना चाहिए। ठीक, तो 6 18, यहाँ पे 1800 होना चाहिए 900 की जगह। तो इसका मतलब इसमें जो रॉन्ग नंबर है वो 900 है। ठीक, यहाँ पे 0.5 मल्टीपल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है 5040, 2520, 840, 210, 42, 8, 1। यहाँ से देखिए इसका आधा है, इसका तिहाई है, इसका 1/4 है, इसका 1/5 होगा, इसका 1/6 होगा, इसका 1/7 होना चाहिए ना। तो 1 का 7 ना, तो 7 छंग 42। ठीक, तो 8 के स्थान पे 7 होना चाहिए, इसका मतलब इसमें जो रॉन्ग नंबर है वो 8 है, ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए 15, 17, 26, 151, 200, 929, 1050। अब देखिए यहाँ से दिख रहा है 729 दिख रहा है ना, और यहाँ से दिख रहा है 49, यहाँ से दिख रहा है 125, यहाँ से दिख रहा है 9, यहाँ से क्या दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है 121। अब देखो 11 का स्क्वायर, 9 का क्यूब, 7 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 1 का क्यूब। यहाँ पे 1 का क्यूब होना चाहिए, तो 15 2 17 नहीं, 17 में से 1 गया 16, यहाँ पे 16 होना चाहिए, 15 के स्थान पे क्या होना चाहिए 16।
तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 जो है यहाँ पे रॉन्ग है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन से। सिंप्लीफिकेशन का हम इसी चैनल पर डिजिटल सम मेथड का वीडियो डाले हैं। आप अगर उसको देख लेंगे तो सिंप्लीफिकेशन के सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा? 4 चौका 16, 8 64, 16 और 64, 64 10 70 10 80, 80 में से 30 गया, 80 में से 30 गया 50, 50 में से 1 गया 49। एक्स स्क्वायर का मान 49, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम डिजिटल सम मेथड से देखते हैं थोड़ा सा। 3 1 4, 4 6 24, 24 मतलब 6, ठीक। और यहाँ पे 4 एक्स, यहाँ पे 8 1 9, 9 7 63, 6 3 9, ठीक। अब देखिए 4 एक्स का मान क्या आ जाएगा? 9 में से 6 गया 3, एक्स का मान 3/4 हो जाएगा। अब हम बोले हैं अगर नीचे 4 है तो ऊपर नीचे 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 3 21 मतलब 3, और 7 चौक 28 मतलब 1। तो इसका मतलब जिसका डिजिटल सम, जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 3 होगा वो इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं, इसका डिजिटल सम 3 है, बाकी इसका 8 है, इसका 5 है, इसका 1 है, इसका 6 है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक। आप वैसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो 13 78 प्लस 4x बराबर 18 7 126। यहाँ पे 4x बराबर 126 में से 78 गया, 16 में से 8 गया 8, 11 में 7 गया 4, 48, x बराबर 12, ठीक। इस तरह ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इसको भी हम डिजिटल सम मेथड से देखते हैं। इसका हो जाएगा 4x इक्वल टू 3 2 5, 5 2 7, 7 5 35, 35 मतलब 8, धन 6 1 7, 7 5 12, 2 1 3, 7 3 21, 2 1 3 3। 4x इक्वल टू 11, 11 बोले तो 2, x इक्वल टू 2/4। इसमें भी 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 दूना 14 अपान 28। इसका डिजिटल सम 1 हो जाएगा, इसका 5। इसका मतलब जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 5 होगा वही इसका राइट आंसर होगा। तो इसमें हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, इसका डिजिटल सम 5 है, इसका 3 है, इसका 1 है, इसका 4 है, इसका 2 है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आप वैसे भी देखेंगे, आइए सॉल्व करके दिखा देते हैं। यक्स का 40%, यक्स का 2/5 बराबर 320 का 25%, 320 का 25%, इसका मतलब 320 का चौथाई जो कि हो जाएगा 80, प्लस 160 का 75%, इसका मतलब 160 का 3/4, इसका मतलब 120। तो यक्स का 2/5 इक्वल टू 200, 2 1 कम 2, 100, यक्स इक्वल टू 500, ठीक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 11 स्क्वायर 121 छाक 36, 121 प्लस 36 इक्वल टू यक्स प्लस 37, ठीक। 36 से 36 गया, एक बचा यहाँ पे, यक्स का मान 120। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 360 अपान यक्स इक्वल टू 12 छंग 72, 72 माइनस 27, 12 में 7 गए 5, 6 में 2 गए 4, 45। अब देखो 9 पचे 45, 9 चौका 36, 5 एक कम 5, 8 40, यक्स का मान आ जाएगा 8। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 225 का वर्गमूल होता है 15 और 441 का 21 इक्वल टू यक्स स्क्वायर। इसका मतलब 36 बराबर यक्स स्क्वायर,
यक्स का मान क्या आ जाएगा 6। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 16 × 128 माइनस यक्स इक्वल टू 2⁶ मतलब 64। यक्स का मान क्या आ जाएगा 64। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है 16 × 54/36 प्लस 6। 9 चौक 36, 9 छक 54, 4 एकम 4 चौक 16, 6 चौक 24, 6 30। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है एक्स इक्वल टू √ 6 × 18, 18 × 5 90 90 प्लस 620 का 50% 310। इसका मतलब √ 400, 400 का वर्गमूल 20। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है 6² मतलब 36 इक्वल टू 18 × 8 144, 144 माइनस 2x/3। ठीक, यहाँ से 2 से डिवाइड कर देंगे 18 72 माइनस x। ठीक, अब 18 यहाँ 54, 54 बराबर 72 माइनस x का मान आ जाएगा 18। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। Thanks for watching this video. Please subscribe and share. Bye. Take care.